जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है अंगारक दोष या रक्त पितृ दोष। ये दोनों ही नाम इसके हैं और हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि इसका क्या प्रभाव होगा। गोचर में 21 फरवरी 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक ये बनेगा और इसका सभी लग्नों पर क्या प्रभाव होगा इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि पहले हम ये जानें, अच्छे से समझें कि ये होता क्या है, कैसे असर करता है, या पहले इस पर किस पर बना। तो कुछ तफसील बात कर लेते हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर गोचर पे आएंगे। तो मंगल और राहु जब दोनों एक साथ एक ही घर में होते हैं तो ये दोष बनता है, जिसे रक्त पितृ दोष और अंगारक दोष दोनों ही कहते हैं। क्योंकि मंगल का जो तत्व है वो अग्नि है और राहु का तत्व वायु समझा जाता है, तो वायु अग्नि को हवा देती है, तो गुस्से को भड़काती है। अब राहु क्या है, हमारी सोच समझ, हमारी विचारों का और उसमें आक्रामकता का, और मंगल है युद्ध लड़ने का, वॉरियर यानी योद्धा। तो जब हमारी युद्ध की सामर्थ्य हमारे विचारों के इतर हो जाती है, विचारों से अलग हो जाती है, तो हम हिंसक हो जाते हैं, अत्यधिक गुस्सैल हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। तो अर्थ क्या निकला कि मंगल के कुप्रभाव राहु के कुप्रभाव से जब मिलते हैं तो ये अपना इफेक्ट और अधिक बढ़ा देते हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पे समझनी है। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो क्या होता है कि गुस्सा भड़कता है, अग्नि भड़कती है, विस्फोट हो सकते हैं, हंगामे हो सकते हैं, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है, हिंसा, मारकाट, दुर्घटना, चोट लगना, एक्सीडेंट, या जिनकी कुंडली में बनेगा उनका ऑपरेशन जैसी समस्याएं देखने में, क्योंकि रक्त से सीधा लेना देना है ऑपरेशन का, हो सकता है। तो हमने ये चीज अभी तक समझी कि बनता कैसे है। जब मंगल और राहु दोनों एक साथ एक ही राशि में आ जाएं तो ये दोष का निर्माण होता है। मोटे तौर पर इस दोष का नुकसान अधिक है, फायदा भी है पर नुकसान बहुत अधिक है। जिस भी मर्जी भाव में बने ये अपना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, पर चौथे घर, पांचवें घर, नौवें घर और 10वें घर में इसका प्रभाव अत्यधिक खराब देखने में आता है। इसमें एक और विलक्षण बात भी है कि क्योंकि राहु राजनीति का और मंगल तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का है, तो अपने गुस्से को ये कंट्रोल करें और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे बृहस्पति की कृपा मिल रही हो या और कुछ लाभ हो, तो ऐसे लोग उच्च स्तर के अधिकारी और अच्छे राजनेता भी बनते हैं। गुस्सा अपनी जगह, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, नुकसान अपनी जगह, लेकिन उसका एक फायदा ये भी होता है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली पे ध्यान दीजिए। उनकी कुंडली में 9वें स्थान में ये मंगल और राहु का योग बना, तो जिसके कारण नुकसान ये हुआ कि उनके पिता की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। लेकिन और अधिक क्योंकि ये राजनीतिज्ञ बना देता है और बृहस्पति की दृष्टि भी है और अच्छे योग भी हैं, तो ये देश के प्रधानमंत्री बने, ये बात सबको पता चलती है। तो हमने क्या सीखा, कोई भी ग्रह अपने आप में या कोई भी योग अपने आप में ना 100% अच्छा है ना 100% बुरा। तो अब तक हमने ये बात समझ ली कि दोष है क्या। अच्छा, अब ये जब गोचर में बनता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसे हम हर लगन के ऊपर चर्चा में ले लेते हैं। अब जैसे मेष लगन वाले अगर इस बात को देखेंगे तो उनके लिए क्या होगा। चलिए एक और बात भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जिस घर में बैठेगा उस घर से संबंधित जो भी सुख हैं उनको प्रभावित करेगा, नेगेटिव साइड। उस घर से संबंधित जो शरीर के अंग हैं उनमें चोट या कोई नुकसान देखने में आ सकता है। मंगल और राहु की जिन जिन भावों पर दृष्टि पड़ेगी वहां भी असर आएगा, और वो जिस घर के कारक होंगे उन घरों को भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी घर में बैठ के, यानी जहां बैठे हैं वहां, जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां, जिन घरों के कारक हैं, जिन घरों के स्वामी हैं, उन सभी पर उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो चर्चा करते हैं आज की कि ये गोचर में जब ये बन रहा है 21 फरवरी 2021 से
12 अप्रैल 2021 तक, तो इसका असर सभी लग्नों पर क्या होगा। तो सबसे पहले मेष लगन को लेते हैं। अच्छा, मेष लगन के लिए क्या बन रहा है, दूसरे घर में। दूसरा घर क्या होता है हमारा दूसरा घर हमारी बोली भाषा, हमारा कुटुंब, हमारा पैतृक संपदा धन। तो पैतृक धन संपदा तो बढ़ सकती है, अचानक धन लाभ हो सकते हैं, भाषा खराब होगी, आंखों को तकलीफ देखने में आएगी, कुटुंब से विचार मिलने में दिक्कतें आएंगी, कुटुंब से अलग रहना पड़ सकता है, ये सभी चीजें देखने में आएंगी। क्योंकि हम गले का एक और ऐब करते हैं बोलने के अलावा, कुछ गलत खाना पीना। आप समझ रहे हैं ना भाई मैंने क्या कहा। तो गलत खाना पीना, तो ये योग उसको भी बढ़ावा देगा जहां हमारे खान पान की आदतें बुराई की तरफ जा सकती हैं। तो गले से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, हमारी भाषा को प्रभाव डालेगा, आंखों को, खासतौर पर सीधी आंख को, सीधे साइड, इस पोर्शन पे, जैसे सिर दर्द की शिकायतें देखने में भी आ सकती हैं। दृष्टि से अगर असर लेते हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव इसका संतान, हमारे ज्ञान, हमारी सोच समझ, हमारी प्लानिंग्स पर भी पड़ेगा। कमर दर्द की शिकायतें, कैल्शियम की कुछ कमी, जॉइंट्स की कुछ शिकायतें देखने में भी आ सकती हैं। और साथ में भाग्य का भी थोड़ा बहुत नेगेटिव असर आएगा। जो काम बनने वाले हैं, जो हम उम्मीद कर रहे थे बनेंगे, पर वो नहीं बन रहे। क्या करना चाहिए ऐसे में, अगर इनकी कुंडली में जन्म के समय से मंगल अच्छा है तो मूंगा रत्न धारण करें, आपको लाभ होगा। राहु के और मंगल के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। और एक विशेष चीज, राहु का ही दान, सिर्फ दान करें राहु का, तो भी काम चल सकता है। तो इससे राहत लेने के लिए ये उपाय करेंगे तो लाभ होगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन के लगन में ये बैठता है, यहाँ राहु बहुत बलवान हो जाता है क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठा है। और जो मंगल है वो विशेष रूप से खराब है क्योंकि शुद्ध अकारक है, क्योंकि वो 7वें और 12वें घर का स्वामी हो गया। अब हुआ क्या कि वैवाहिक जिंदगी को तनाव देगा, खर्चों को तनाव देगा, सुखों को तनाव देगा, सेहत को दिक्कतें आएंगी, डाइजेशन को दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई लिखाई को दिक्कत आएगी, संतान को भी दिक्कत आएगी, भाग्य को भी दिक्कत आएगी। इतने सारे फील्ड्स पर वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी अधिक सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। किसी भी हालत में मूंगा रत्न आपको धारण नहीं करना है। संभव हो तो गोमेद पहने, हनुमान जी की पूजा अर्चना पे ध्यान दें, राहु के मंत्र का जाप और मंगल के मंत्र का जाप किया जा सकता है, जो आखिर में मैं सारे लिख दूंगा, तो आपको इसका लाभ देखने में जरूर आएगा। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए 12वें घर में बैठता है। अब 12वां घर क्या है, खर्च हो जाने का, दूर होने का, खो जाने का, कोर्ट कचहरी, जेल, कानूनी समस्याएं। तो कुछ दिक्कतें होंगी, आप पर किसी तरह की कानूनी समस्याएं देखने में आएंगी। उसके नाम पर, उसके इलाज के तौर पर, यानी जो प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है ना भाई, तो दिक्कत आएगी। और उस दिक्कत में पैसा फिजूल में खर्च होगा। आंखों को दिक्कत आएगी, खासतौर पर लेफ्ट आई को, और इस पोर्शन में सिर में दर्द की शिकायतें भी बढ़ सकती हैं। शत्रु बिना मतलब बढ़ेंगे, आपका विरोध होगा, आप पे कर्ज की स्थिति देखने में आ सकती है। थोड़ा बहुत वैवाहिक जिंदगी पे प्रभाव देखने में आएगा। फिजूल की यात्राएं, फिजूल की भागदौड़ भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर आपको भी गोचर में इसका कोई विशेष लाभ यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखता है। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें उपाय क्या करें। ना मूंगा पहने किसी भी हालत में, ना ही आप गोमेद पहने, लेकिन मंत्र जाप किए जा सकते हैं दोनों ग्रहों के। और आप चाहें तो इसमें दोनों के लिए दान भी कर सकते हैं, मंगल के लिए भी कुछ दान और दूसरा दान भी किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। राहु के लिए जैसे कुत्ते को दूध पिलाना। कर्क लगन की बात करते हैं। अब देखिए कर्क लगन की सिचुएशन ये है कि वो 11वें घर में बैठते हैं। 11वें घर में कोई भी ग्रह जाएगा तो वो अपना शुभ फल ही देगा। आमतौर पर पापी ग्रह तो शुभ फल देते हैं, तो मैंने इसे अपने तौर पर कह रखा है जेल, जहां जाके सब सीधे हो जाते हैं और अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो मंगल के यहाँ होने पर भी एक तरह से ये हुआ कि वो आपका कुंडली में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है, इसलिए भी अच्छा है। राहु भी वहां पर अच्छा है, तो इन्हें इसका ना के बराबर असर होगा। थोड़ा बहुत असर अपनी पढ़ाई लिखाई या संतान का देखने में आ सकता है। लगभग इसके अलावा सारा ठीक रहेगा। आमदनी इंप्रूव होगी, कुछ मौके मिलेंगे कमाने के, कुछ भागदौड़ के मौके मिलेंगे। थोड़ी बहुत समस्या जो भी आएगी वो संतान को और अपनी पढ़ाई लिखाई को देखने में या संतान की पढ़ाई लिखाई देखने में भी आ सकती है। थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है, पर आमदनी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
तो विशेष किसी उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक समझें तो हनुमान जी की पूजा अर्चना पे ध्यान दें, मूंगा रत्न धारण करें, आपको लाभ होगा। अब सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की स्थिति यह है कि उनके लिए भी मंगल शुभ ग्रह है, काराग्रह है और चौथे और 9वें घर का स्वामी है, अच्छा है और दशम भाव में बैठता है। अब दशम भाव में बैठने पर हम राहु को आमतौर पर अच्छा काउंट करते हैं, मंगल भी यहाँ पर अच्छा है। बेशक आम कुंडली में दशम भाव में हमने इसे शुभ काउंट नहीं किया, पर यहाँ ये शुभ फल देने वाला रहेगा। थोड़ा बहुत आपको नुकसान देखने में पिता की तरफ से आ सकता है, माँ की तरफ से आ सकता है, सुखों की तरफ से आ सकता है, पर जीवन स्तर को बढ़ाने के हिसाब से, नौकरी मिलने के हिसाब से, स्टेटस इंप्रूव होने के हिसाब से, प्रमोशन होने के हिसाब से आपको बहुत से मौके मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके लिए ये स्थितियां शुभ रहने वाली हैं, ज़्यादा खराब वराब कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो देखो ये असर है, सबको आएगा, पर बहुत खराब कुछ नहीं है। तो सिंह लगन वालों को ज़्यादा तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर वो ठीक समझें तो मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, कुत्ते को दूध भी पिला सकते हैं। ये उपाय करने में कोई बुराई नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। कन्या लगन की बात करते हैं। अब कन्या लगन के लिए 9वें घर में बैठते हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। पिता के लिए, भाग्य के लिए जबरदस्त प्रेशर आने वाला है। संतान की संतान और संतान के लिए भी, यानी अपने बच्चे या बच्चों के बच्चे, पोते पोतियां, इनके साथ भी तनाव देखने में आएगा। पढ़ाई लिखाई को भी डिस्टर्बेंस देखने में आएंगे, अपनी सेहत को भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आएगी। लेकिन इतने सब के बाद भी आपके नॉलेज की इम्प्रूवमेंट भी होगी, तो थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन क्योंकि गोचर में ही बन रहा है और वो बमुश्किल 1.5-2 महीने के लिए है, 1.25-2 महीने के लिए, बहुत अधिक फायदा होता हुआ नहीं है। तो घुमा फिरा कर इन्हें जो थोड़ा नुकसान है पिता की तरफ से, संतान की तरफ से, और अगर ज़्यादा उम्र है, पोते पोतियां हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है। अपनी हेल्थ, अपने दांतों को लेकर, अपने डाइजेशन को लेकर भी छोटी मोटी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। ऐसी चीज़ें भी अटक सकती हैं जो बनते बनते रुक गए, जैसे लक जिसमें हम कहते हैं ना, भाग्य का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो ये काम हो जाता, तो वो भी देखने में आएगा। तो उपाय फिर वही हैं। अब इनको किसी हालत में भी मूंगा नहीं पहनना है, पर चाहें तो गोमेद पहन सकते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना और मंत्रों के जाप किए जा सकते हैं। अच्छा, अब तुला लगन के लिए स्थिति क्या है कि अष्टम भाव में बैठता है। 8वें भाव में 2 पापी ग्रह हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये भी जेल जाने का योग बनाते हैं, खराब है। चोट लगने की बात करते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, पाइल्स की शिकायतें या टिपिकल लेडीज प्रॉब्लम अगर बहनें देख रही हैं तो ये सब देखने में आ सकती हैं। यूट्रस से संबंधित, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, इस तरह की समस्याएं देखने में आ सकती हैं। कैंसर जैसी हालत भी ये बनाता है अगर परमानेंट कुंडली में होता तो, पर गोचर में इतना असर ज़्यादा नहीं आएगा। पर किसी ना किसी तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन के हालात, किसी ना किसी तरह के चोट लगने, खून बहने, इससे मिलते जुलती समस्याएं देखने में जरूर आएंगी। आपके लिए स्थिति खराब है, बाकायदा सावधानी रखें। ना मूंगा पहने ना गोमेद पहने, दोनों आपके लिए नुकसान करेंगे। और सिर्फ दान करें, इतने से भी काम चल जाएगा। मंत्र जाप सभी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं। गले को भी दिक्कत आएगी, कुटुंब को भी दिक्कत आएगी, आपको सुखों को भी दिक्कत आएगी, कानूनी दिक्कतें भी आएंगी, जेल जाने का भी योग देखने में आता है, खो जाने का भी योग देखने में आता है। तो बहुत सावधान रहना है, आपको बिना मतलब किसी झगड़े में नहीं इन्वॉल्व होना है, नहीं तो आपको समस्याएं आने वाली हैं। वृश्चिक लगन के लिए बात करते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए ये योग बनेगा 7वें भाव में। अब 7वें भाव में क्या होगा कि 2 पापी ग्रहों के आने से वैवाहिक जिंदगी तनावग्रस्त हो जाएगी, तो टेंशन बढ़ेगी, आपस में समझौते या सामंजस्य की कमी आएगी, समझौते करवाने के लिए और लोगों को बीच में आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन का तनाव, डाइजेशन का तनाव, पेट से संबंधित तकलीफें, अत्यधिक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, आपके एफर्ट्स घट जाएंगे, प्रयास घट जाएंगे, माइंड का डाइवर्ट होना यानी कंसंट्रेट नहीं कर पाना, और आमदनी भी प्रभावित होगी। कुल मिलाकर वृश्चिक के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। 1-2% उन्हें यह फायदा देखने में आ सकता है कि लगन पर मंगल की स्वदृष्टि रहेगी, लेकिन क्योंकि हम ये प्रभाव ज्वाइंट लेते हैं तो अकेला अकेला नहीं लेते। तो इनको क्या करना है, मूंगा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही होगी कि सिर्फ मंत्रों के जाप करें, भगवान के नाम लें, इतना। और थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो आप दान भी कर सकते हैं, जो राहु का और मंगल का दान आपको बताया गया, इतना करने से भी काम चल जाएगा। धनु लगन की बात करते हैं। तो धनु लगन के लिए 6ठे घर में बैठता है। अब 6ठे घर की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है, ज्यादा खराब नहीं है।
तो शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं को एक तरह से कंट्रोल में रखता है, कर्ज कंट्रोल में रखता है, अपने खर्चे कंट्रोल में रखता है, उसका दबदबा, उसकी अकड़ बहुत जबरदस्त होती है। तो इनके लिए ये बेहद अच्छा हो सकता है। तो आमतौर पर इसका प्रभाव छठे घर में बैठने के कारण होता है, स्टेटस भी इंप्रूव होता है और बोली भाषा व्यवहार कुशलता में कमी आती है, कुटुंब के साथ तालमेल में कमी देखने में आती है। लेकिन शत्रुओं पर कंट्रोल रहता है, अपना उनका कर्ज कंट्रोल में रखते हैं, लेन देन कंट्रोल में रखते हैं, व्यवहारिकता को संभाल के रखते हैं। कुल मिलाकर धनु के लिए स्थिति खराब नहीं है। अच्छा, छठा घर खराब घर होता है, ठीक है, और मंगल को भी हम एक खराब घर काउंट कर लेते हैं। तो हुआ ये कि दो पापी ग्रह एक और पापी ग्रह में गए, जैसे पाप प्रभाव बढ़ा, ये घर और कमजोर हुआ। लेकिन ये घर है किस चीज का? शत्रुओं का। तो जितना ये घर कमजोर होगा उतनी शत्रु कमजोर होंगे। ये समझ में आ रहा है ना भाई? तो शत्रु घटे, शत्रुओं का ही घटना इंपॉर्टेंट है, कर्ज घटना इंपॉर्टेंट है। तो या कभी कभी ग्रह के कमजोर होने या कमजोर घर में होने का भी हमें फायदा होता है। तो यहाँ ये स्थितियां इनके लिए अच्छी हैं। धनु के लिए कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। कोई उपाय करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मकर लगन के लिए ये 5वें घर में बैठेगा। अब ये शुभ फल देने वाला नहीं है। सोच समझ, ज्ञान, बुद्धि, जिनकी संतान की प्राप्ति का समय चल रहा है, नई नई खबर आई है, यानी प्रेगनेंसी कंफर्मेशंस, तो उनके लिए एबॉर्शन होने की एक संभावना भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य का तनाव देखने में आएगा, संतान की हानि देखने में आएगी। इस दौरान अगर कोई एग्जाम रहेगा तो उस एग्जाम के रिजल्ट ना के बराबर आएंगे, यानी कि पास होने की उम्मीदें घट जाएंगी। तो ये योग अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। डिसीजन खराब होंगे, इस दौरान जो भी फैसले लेंगे वो गलत हो जाएंगे। इनकम प्रभावित होगी, भाग्य प्रभावित होगा और सेहत भी प्रभावित होगी। तो मकर के लिए स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इन्हें हर हालत में क्या करना चाहिए कि ये मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं और राहु के लिए कुत्ते को दूध पिलाने का भी करें। मंत्रों के जाप तो सभी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कुंभ लगन की बात करते हैं। चौथा घर, चौथा घर हमारे लिए ये मेरे हिसाब से सबसे खराब होता है। यही दिल है, हृदय है, हार्ट है हमारा। अब हार्ट को प्रॉब्लम देखने में आना, हार्ट अटैक होना भी इस दौरान देखने में आ सकता है। जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर ज्यादा है उनके लिए दिक्कतों वाला समय गिना जा सकता है। जो पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए समय खराब होगा अगर वो कुंभ लगन के हैं। तो माँ के सुखों को लेकर दिक्कत आएगी, जगह बदलने को लेकर दिक्कत आएगी, कुछ कानूनी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो ये बेहद तनाव, तकलीफ और जिसे कहते हैं ना असहज स्थितियों वाला समय रहने वाला है। अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। तो इसमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, कुत्ते को दूध पिलाएं, मंत्रों का जाप करें, नहीं तो ये दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। खास तौर पर इस दौरान चोट लगने की भी गुंजाइश है। हार्ट को भी दबाव आएगा, ब्लड प्रेशर का भी फ्लक्चुएशन देखने में आएगा, किसी तरह की छोटी चोट या ऑपरेशन भी हो सकता है। जो पहले से ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं उनको विशेष रूप से सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। अच्छा नहीं है, फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। अगर हम मीन लगन के हिसाब से देखते हैं तो तीसरे घर में बनेगा। अब तीसरा घर क्या होता है कि हमारे एफर्ट्स का प्रयास होगा, लेकिन वो अष्टम से अष्टम है। तो कोई बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाया गया। अपने भाइयों को कंट्रोल करना, अपने एफर्ट्स को कंट्रोल करना आएगा। भाग्य का थोड़ा बहुत नुकसान देखने में आएगा, लेकिन कुल मिलाकर वैवाहिक जिंदगी थोड़ी सी इफेक्टिव होगी, माइनर। तो मीन वालों को भी अधिक नुकसान या नहीं है। इनकम इंप्रूव होगी, श्रम अधिक बढ़ेगा, उस श्रम के लाभ होंगे, भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ठीक ही है, बहुत खराब स्थिति नहीं है। तो हमने जाना कि सभी लग्नों पर उसका क्या क्या प्रभाव होगा। उपायों को एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हनुमान जी के या मंगल ग्रह के मंत्र जाप, हनुमान जी की पूजा अर्चना, भैरव देव की पूजा अर्चना, राहु के मंत्र जाप और राहु के लिए दान जैसे कुत्ते को दूध पिलाना भी अगर हम प्रयास में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि रिजल्ट्स आ जाएंगे, ज्यादा खराब दिक्कतें नहीं होंगी, आराम से समय निकल जाएगा। इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल आपके हृदय में है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमसे जितना संभव है उसका आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पूरी वीडियो में फ्लैश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री